भैया ने हमें थोड़ा आगे आगे छोड़ दिया, तो यहाँ पे रिक्शा भी नहीं दिख रहा। अब हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा रिक्शा पकड़ने के लिए। दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है बड़ौदा, जिसको आप अगर गूगल मैप्स पे टाइप करो तो आपको एक बड़ौदा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में दिखाएगा। पर मैं उस बड़ौदा गांव की बात कर रहा हूँ जहां गूगल मैप्स और डिप्रेशन दोनों ही नहीं पहुंच पाए। कोरोना की तो क्या ही औकात थी फिर। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बड़ौदा की। और इस बड़ौदा गांव में एक परिवार रहता है जिसकी ये कहानी है, हांडा परिवार। मैं गांव से बचपन से ही अट्रैक्टेड रहा हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ के ट्रेडिशन मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पे आपको एक परिवार में इंसानों से ज़्यादा पशु देखने को मिल जाएंगे, जिनको बड़े प्यार से पाला जाता है, निभाया जाता है और उन पे कई गांव वालों की रोजी रोटी बसी है। और अगर भैंस बच्चा दे दे तो उससे खुशी की बात ही क्या है फिर। और इसकी डिलीवरी अगर आप आज तक सोचते रहे कि हॉस्पिटल में होती है तो आप बहुत गलत साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की जिम्मेदारी भी एक किसान ही उठाता है। गाइस, ये दोनों बहन भाई है। बहुत दिनों के बाद आई है हमारी बुआ अपने भाई से मिलने के लिए, और इन दोनों का आपस में लाड़ देगा। और चेहरा भी मिलता है पियो। नहीं मिलता, मेरे बाल उड़ गए। इसका है बात उसी। गाय का दूध हल्का होता है, इसका दूध इतना भारी होता है। भैंस का दूध बहुत ज्यादा भारी होता है, उसको वो इंसान ही अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है जिसका लाइफस्टाइल काफी एक्टिव हो। तो इसीलिए एक 9 to 5 कॉर्पोरेट मजदूर को ऑफिस पॉलिटिक्स और भैंस के दूध दोनों से ही दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके अंदर हर अंग में गाँव वालों का मानना है कि एक गाय के हर एक अंग में भगवान बसते हैं। हमारे नहीं टाइम हो जा तो उसका जो है पैर पकड़ कर खींच लो, तो फिर वो आराम से आ जाए। क्योंकि ज्यादा जोर नहीं लगा पाती ना यार। तो ये बच्चा जब जोर लगाएगी, माँ जोर लगाएगी जब तो बाहर आएगा वो। तो थोड़ा सा फिर हम सहारा लगा दें तो आ जा। अगले पैर जो है ना तो वे रख के ऐसे आएंगे, पिछले पैर पीछे उड़ाएंगे। अभी कितने दिन में चलेगी ये 2 घंटे में चल पड़ेगी। अच्छा, 2-3 घंटे में। हेलो गाइस, हमारे फैमिली में न्यू मेंबर ऐड हो चुका है। देखिए इधर, अब उधर दिखाओ ना, ये रहा न्यू मेंबर। इन्होंने ब्याही है, इन्होंने मतलब हेल्प करी है ब्याहने में। ये अंशु है, ये कोई काम नहीं करता। हम कोई काम नहीं करते जी, हम ठल्ली आदमी है। ठीक है, ये इसकी मम्मी है और ये इसकी सहेली। जहां हम ये करने में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ गांव में एक महफिल सजती है। ये महफिल हर दिन शाम 5 बजे सजती है प्लेग्राउंड में। कभी वॉलीबॉल, तो कभी क्रिकेट खेल के अपना मनोरंजन करने के लिए। और ये प्लेग्राउंड कोई सरकारी जमीन पे नहीं बना है, बल्कि एक गांववासी की जमीन को तैयार करके इन्होंने अपने खेलने के लिए बनाया है। और अब इस प्लेग्राउंड को ये बच्चे ही मेंटेन करते हैं। गांव के दिनों में जितनी खूबसूरती है, उससे कहीं ज्यादा नशा है गांव की काली रातों में। हर जगह अंधेरा, सुनसान, कोई एक आवाज नहीं, मानो जैसे कोई रहता ही ना हो। इस रात के अंधकार में गांव वाले पहले बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते थे। इनके मुताबिक कुछ साल पहले चोरियां बहुत होती थी, पर नई सरकार के आने के बाद से काफी बदलाव आया है। और ये रात सिर्फ 9 बजे तक ही देखी जा सकती है, क्योंकि ये नशीली रात कब आपकी आंखों में नशा भर दे और कब आपकी आंख लग जाए, आपको खुद होश ही नहीं रहता। हमारी सुबह जिस तरह अलार्म से होती है, वहीं इनकी सुबह
किसी और ही तरीके से होती है। सूरज की किरणें खुद इनकी पलकों पर बैठकर इन्हें उठाती हैं और जब इनकी आंखों में सूरज की किरणें पड़ती हैं तो 6 बजे उठकर भी लगे जैसे आज काफ़ी लेट हो गया उठने में। और कभी कभार तो आंख खुलते ही आपको दर्शन हो जाते हैं महाबली बजरंग बली के। कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो बिन पूछे ले भी जाते हैं और कई बार तो गांव के लोग बंदर को खाना देकर ही अपना नाश्ता करते हैं। और गांव वालों का नाश्ता चाय, रस्क और फैन के बिना अधूरा है। चाय और रस से तो आप पहले से ही परिचित होंगे, पर अगर आपको फैन नहीं मालूम है तो चाय का वो आनंद आपने शायद ही लिया हो जो फैन के साथ आता है। जहां शहरों में 1 महीने में 1 बार मेहमान दरवाजे पे दस्तक देते हैं, यहाँ रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कोई ना कोई आता ही रहता है। और इन गांव वालों को दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके लिए दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। शहर क्रॉस करने के लिए हाँ टाइम मिला था उसका, इतने देर में समय पार करना। ट्रक है, इनका नाम है मोदी बला। आज से कई साल पहले ये ट्रक डिलीवरी का काम करते थे। ये बात है उन दिनों की जब टोल ना होकर चुंगी हुआ करती थी। एक शहर में घुसने से पहले एक चुंगी मिलती थी। आप चुंगी को टिकट की तरह समझ लीजिए और वो चुंगी उस शहर के एग्जिट पे सबमिट करवानी पड़ती थी। दिल्ली से बेंगलोर तक ट्रक से जाना तो इनका जाने हर तीसरे दिन का ही काम था। मुश्किल ही कोई शहर हो जो इन्होंने घूमा ना हो। वो शहर को पार करने के लिए इनके पास स्ट्रिक्ट टाइम होता था। सन सिर्फ यो फ्लाईओवर था, यो आजादपुर, यो फ्लाईओवर था, और कोई फ्लाईओवर नहीं थे दिल्ली में। कौन से सन में? सन 80 में, 82 में, 83 में। पांडेचेरी नहीं है वो, पोंडुचेरी है। पांडेचेरी बोलने में फर्क है, बोलने में फर्क है। आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? मैं सबसे बढ़िया तो हमें देखो शहर में तो बेंगलोर बढ़िया लगा, जयपुर भी ठीक। आज के टाइम पे ये फिलहाल खेती करते हैं, बाकी सभी गांव वालों की तरह। हाँ तो ना बैठ जा बस टांग वहीं रख ले, टांग दोनों। हाँ चलो इस पे पैर मत रखना। आज हांडा परिवार को अपने खेत में हर्बिसाइड स्प्रे करना है। सुनने में सरल लगता है पर है नहीं। इनको अपने ऊपर एक टंकी लाद के चलनी पड़ती है जिसका वजन 20 किलो तक होता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार में आप पूरा खेत स्प्रे कर सकते हो। इस टंकी को 10 से ज़्यादा बार रिफिल भी करा जाता है। और कड़ी धूप में इतनी मेहनत करना सरल तो बिल्कुल नहीं है, पर ऐसे में अगर एक टंकी खराब हो जाए तो खटखन दबाया था। चलिए रुक जाओ।